Hello students, good afternoon all of you. How are you all? I hope you all are fine at home and safe also. एंड उत्तरायण गई है, सबने उत्तरायण अच्छे से एंजॉय भी किया होगा, है ना। 2 days काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद कुछ फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करने को मिला होगा, वो भी उत्तरायण 2 days, है ना। नो वीडियो, नो स्टडी, ओनली एंजॉइंग। चलिए, माई सेल्फ मोनिका शर्मा फ्रॉम इमेज इंग्लिश स्कूल, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में वी विल लर्न रिवीजन, है ना, फ्रॉम सेमेस्टर नंबर 1 एंड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, है ना। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अगेन इन रिवीजन एंड एक्सरसाइजेज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग ग्रामर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में ग्रामर दे रखी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको तेरी है ज़मीं ये एक्सप्लेन कर दिया है। इसकी सारी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा दी है, एक्सप्लेन कर दी है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग भाषा सज्जता फ्रॉम ईयर, पेज नंबर 3 इन भाषा सज्जता। वचन परिवर्तन वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक। वचन परिवर्तन, वचन परिवर्तन मीन्स एक से अधिक, है ना। एक होता है वो एक वचन होता है, और जो एक से मतलब 2 या 2 से अधिक होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं वो बहुवचन होते हैं, है ना। और ये वचन परिवर्तन करना है। अगर एक चीज़ है तो उसको क्या वर्ड यूज़ करेंगे, और एक से जब अनेक हो जाएंगे, है ना, तो वचन परिवर्तन हो जाएगा उनका। तो उसका क्या वर्ड होगा, उसको कैसे चेंज करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। जैसे ताला, ताला मीन्स एक ताला, लॉक, है ना, ओनली 1 ताला बोला है, वैसे ही हमको समझ में आ जाएगा, वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। अंडरस्टूड है कि ताला मतलब एक ही ताला है। और ताले तो कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है ना। 2 या 2 से अधिक ताले हैं मतलब ज़्यादा ही होंगे, एक नहीं होगा। और ताला है मीन्स ओनली 1 ताला, है ना। तो इस तरह से वचन परिवर्तन करेंगे। ताला का क्या हो जाएगा, ताले। लड़का मीन्स एक लड़का, और लड़की मतलब 2 या 2 से अधिक, फिर कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और भी हो सकते हैं, है ना, इस तरह से। घोड़ा मीन्स एक घोड़ा, और घोड़े मीन्स 2 या 2 से अधिक। उसके लिए 2 होंगे तो भी हम घोड़े यूज़ करेंगे, और 2 से ज़्यादा होंगे तो भी हम घोड़े शब्द यूज़ करेंगे। बेटा और बेटे, बेटा मीन्स एक बेटा, और बेटे मीन्स 2 या 2 से अधिक बेटे। कमरा का वचन परिवर्तन होगा कमरे। छाता का वचन परिवर्तन होगा छाते। तोता का परिवर्तन होगा तोते, और रुपया का परिवर्तन मतलब वचन परिवर्तन होगा रुपए। ओके, नेक्स्ट है उपयुक्त शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है ना। आ को क्या कर दिया जाता है, ए कर दिया जाता है। क्या आकारांत पुल्लिंग मतलब ये जो ताला मतलब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो गया है, ये आ है ना। उसका वचन परिवर्तन करने के लिए हमको ए यूज़ करेंगे, मतलब ताला का क्या हो जाएगा, ताला, ला मतलब आ, और ताले, ले मीन्स ए प्रोनाउंस हो रहा है ना लास्ट में, तो ताला का ताले हो जाएगा। यहाँ पर यही बताया है इस लाइन में कि अंतिम आ को ए कर दिया जाता है ना। ताला, ला को ले कर दिया जाता है, आ को क्या कर दिया जाता है, ए। तो ताला, ताला को ताले, लड़का को लड़के, है ना। इसमें क्या किया जाता है, आ को ए कर दिया है। अब नेक्स्ट है रात का राते, इसमें क्या कर दिया है, आ को ए कर दिया है, ठीक है। रात का राते, बहन का बहने, किताब का किताबें, भैंस का भैंसे, दीवार का दीवारें, आँख का आँखें, सड़क का सड़कें, है ना। लास्ट में ए की मात्रा आ रही, ए वर्ड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं। फिर बात का बातें, ओके। इसमें क्या
बताया, इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। इसमें देखिए ए जोड़ देंगे, है ना। स्त्रीलिंग शब्द है, देखो लता, कन्या, बाला, महिला, आ रहा है इन सब में, और ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। तो इनसे क्या पता चलता है कि ये क्या है, अकारांत, मतलब लास्ट में जो अंत में मतलब आ का प्रोनाउंस हो रहा है, इससे क्या पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब स्त्रीलिंग शब्दों को हमको बहुवचन में बदलने के लिए लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, इसमें ए, है ना। जैसे ये जोड़ा है ए, ये वाला, तो लता का क्या हो जाएगा, लताएं, कन्या का कन्याएं, बाला का बालाएं, महिला का महिलाएं, सेवा का सेवाएं, बालिका का बालिकाएं, भाषा का भाषाएं, और पाठशाला का पाठशालाएं, है ना। इसमें सब में जो भी स्त्रीलिंग शब्द थे, ये सब स्त्रीलिंग शब्द थे, है ना। इसमें हमने लास्ट में ए जोड़ दिया है, बहुवचन बनाने के लिए ए जोड़ दिया है, और ए जोड़ने से ये क्या हो गए, सब बहुवचन बन गए, स्त्रीलिंग बहुवचन। नाउ यहाँ हम देख सकते हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तिथि का तिथियाँ, विधि का विधियाँ, लिपि का लिपियाँ। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे या जोड़ा है ना। या जोड़ के हमने क्या किया है, वचन बदले हैं। जाति का जातियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ, नीति का नीतियाँ। ओके, आपको पता चलना चाहिए कि कौन से वर्ड के साथ ए जोड़ा जाता है, कौन से शब्दों के साथ या जोड़ा जाता है, कौन से शब्दों के साथ आ की जगह ए जोड़ा जाता है ना। ये आपको पता चलना चाहिए। वो प्रोनाउंसिएशन से हमको पता चल जाता है कि कौन से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। और अकारांत मीन्स लास्ट में आ जोड़ना है, ए जोड़ना है या जोड़ना है। ओके, नेक्स्ट है सखी का सखियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, लड़की का लड़कियाँ भी होता है ना। मछली का मछलियाँ, चींटी का चींटियाँ, डाली का डालियाँ, और कली का कलियाँ। ओके, इस तरह से या जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट है इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। ओके, जैसे पुड़िया का क्या आ जाएगा, पुड़िया। अब यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं है ना। पुड़िया मतलब पुड़िया का हम जब बहुवचन बनाएंगे तो या में ये चंद्रबिंदु ऐड हो जाएगा, है ना। चूहिया, हम बोलेंगे चूहिया आई, एक छोटी सी चूहिया आई। अभी चूहिया ऑलरेडी चूहिया ही है, पर वो एक है कि दो है, ये ऐसा लिखा होगा तो वो एक ही होगी। और फिर जब या में ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो वो बहुत सारी चूहिया हो जाएंगी, है ना। बुढ़िया का बुढ़िया, इसमें हमको ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, और गुड़िया का गुड़िया। आपको पता चलना चाहिए कि जो चंद्र बिंदु वाले शब्द है वो बहुवचन है ना। वो वचन परिवर्तन है, ज़्यादा है वो 2 से 2। और जो ये चिड़िया, डिबिया, गुड़िया इधर वाले हैं जिसमें चंद्रबिंदु नहीं लगा है वह एक वचन है। ओके, वो वचन है और वचन परिवर्तन जब हमने किया है तो उसमें या में ऊपर चंद्रबिंदु लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ईया। ईया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है ना। बताया ना मैंने आपको ऊपर अभी कि ये वाले या, इस या को क्या कर दिया जाता है, या चंद्रबिंदु वाला या कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है उकारांत शब्द, है ना। वस्तु का वस्तुएं, धेनु का धेनुएं, ऋतु का ऋतुएं। इनमें क्या होता है, ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने बनता है। इन शब्दों में क्या जोड़ा जाता है, लास्ट में ए। वस्तु में ए जोड़ा तो क्या बन गया, वस्तु है। धेनु में ए जोड़ा तो क्या हो गया, धेनु है। और ऋतु में ए, लास्ट में ए लगाया जाता है तो ऋतु का क्या बन जाएगा, ऋतु है। उसी तरह वधु का वधुए, जू का जुए। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। ओके, गौ का गौवे। ओके, गौ मीन्स गाय,
और गौवे मीन्स बहुत सारी गाय। फिर नेक्स्ट है ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर के बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे प्रजा का प्रजानन, प्रजाजन, पाठक का पाठकगण, लेखक का लेखवृंद, मजदूर का मजदूर वर्ग, गुरु का गुरुजन, है ना। ये क्या है, जैसे मतलब प्रजा मतलब एक ही प्रजा, है ना। प्रजाजन मीन्स मतलब बहुत सारे लोगों की मिलके प्रजा बन गई। पाठक मतलब एक ही पाठक, और पाठकगण मीन्स बहुत सारे पाठकगण। फिर लेखक मतलब ओनली वन लेखक, और लेखक वृंद मीन्स बहुत सारे लेखक। फिर मजदूर मीन्स एक ही मजदूर, एक लेबर। और मजदूर वर्ग मतलब बहुत सारे मजदूर को मिलके जो वर्ग बनता है वो मजदूर वर्ग हो गया। फिर नेक्स्ट है गुरु मीन्स गुरु टीचर, एक ही टीचर, और गुरुजन मतलब बहुत सारे टीचर। श्रोता मीन्स एक श्रोता, श्रोतागण में बहुत सारे श्रोता, बहुत सारे सुनने वाले लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं, श्रोतागण। फिर अध्यापक मीन्स ओनली एक अध्यापक, एक टीचर, और अध्यापक वृंद मीन्स बहुत सारे अध्यापक। फिर शिक्षक का शिक्षक वर्ग, ठीक है। छात्र का छात्रगण, छात्र मतलब एक छात्र, स्टूडेंट, विद्यार्थी, और छात्रगण मीन्स बहुत सारे छात्र। कवि मीन्स एक कवि, और कविगण मीन्स बहुत सारे कवि। ओके। एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद और जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अभी तक तो आपने क्या 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 सीखा, बहुवचन में या तो आ जोड़ दिया लास्ट में, है ना, या ए जोड़ दिया, ये वाला ए, है ना, फिर उसके बाद ये वाला ए, फिर आ जोड़ा, आ के बाद में या, और ए, ये वाला ए भी जोड़ा है, ये वाला ए भी जोड़ा है, या फिर या के बाद में चंद्र बिंदु वाला या, है ना। इस तरह से आपने ये सब शब्द जोड़ के आपने वचन परिवर्तन सीखा। और ये लास्ट वाले में हमने क्या किया, लास्ट वाले में ये अंत में गण, वर्ग और वृंद, गण, वर्ग, वृंद और जन, ये शब्द जोड़ के हमने वचन परिवर्तन किया, जो कि इसमें एक्सप्लेन किया मैंने आपको, है ना। इसमें हमने क्या जोड़ा है, जैसे प्रजा में हमने जन जोड़ा है, कहाँ पे जन जोड़ेंगे, गुरुजन में जन हमने ऐड किया है, ठीक है। फिर उसके बाद पाठकगण में हमने गण ऐड किया है, लेखक में वृंद ऐड किया है, मजदूर में मजदूर वर्ग ऐड किया है, गण हमने श्रोता के साथ गण यूज़ किया है, छात्र के साथ गण यूज़ किया है, कवि गण यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अब अध्यापक में हमने वृंद यूज़ किया है, और शिक्षक में हमने वर्ग यूज़ किया है। इस तरह किन किन चीज़ों का हमने उपयोग करके वचन बदले हैं, गण, वर्ग, वृंद और जन, ये 4 चीज़ें जोड़ के हमने वचन परिवर्तन सीखा, है ना। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा, नदी का नदियाँ, किताब का किताबें, दरवाजे का दरवाजे, कला का कलाएँ, कौवा का कौवे, धातुए का धातु। अब जैसे यहाँ पे धातु है, बहुवचन दे रखा है, तो हमको इसका वचन परिवर्तन करके एक ही लिखना है ना। अब यहाँ पे दरवाजे है, तो यहाँ पे दरवाजा आएगा, ओके। क्या आएगा यहाँ पे, दरवाजा। यहाँ पे दरवाजे ऑलरेडी वचन परिवर्तन मतलब बहुवचन दे रखा है, तो हमको इसका वचन परिवर्तन करके एक वचन में लिखना है। तो दरवाजे मतलब बहुत सारे दरवाजे, और उसका वचन परिवर्तन क्या होगा, दरवाजा। अब यहाँ पे कौवा का कौवे हो जाएगा, धातुए का धातु, सड़के का सड़क, और कुत्ता का कुत्ते, है ना। इस तरह से वचन परिवर्तन करेंगे। वचन परिवर्तन करने में हम कैसे भी कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन, या बहुवचन दे रखा हो तो बहुवचन से एक वचन में बदलना। चलिए, ये तो हमारा था वचन परिवर्तन, ठीक है। वचन परिवर्तन, यहाँ पे हमने सब तरह के वचन परिवर्तन सीख लिए हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग उपसर्ग।
ओके, उपसर्ग। व्हाट इज़ अ उपसर्ग? मैंने आपको एक उपसर्ग की डेफिनेशन भी बताई थी और उसको एक्सप्लेन भी किया था। उपसर्ग है ना, उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो वाले शब्द होते हैं जिन शब्दों से कुछ सार्थक अर्थ निकलता हो और वो शब्दों के पहले जुड़े जाते हैं, है ना, पहले जुड़े जाते हैं। देखिए ये इसकी डेफिनेशन। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, है ना। क्या क्या बोला इसने? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों से पूर्व जोड़े जाते हैं, है ना, पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। अब देखिए पहला वाला मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गुण है ना, एक गुण है, इससे हमको उपसर्ग जोड़ के यहाँ पर 4 नए शब्द बने हैं जिनका अर्थ निकलता हो, है ना, अर्थपूर्ण वाक्य शब्द है ये। जैसे गुण हमको शब्द दे रखा है, उसमें हमको उपसर्ग जोड़ना है, तो हम उसमें कैसे उपसर्ग जोड़ सकते हैं? नी जोड़ देंगे तो निर्गुण बन जाएगा, नीर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? निर्गुण। दूर हम उसमें उपसर्ग दूर लगा देंगे तो दुर्गुण, स लगा देंगे तो सगुण और अव लगा देंगे तो अवगुण। अब यहाँ पर जो निर, दूर, अव और स है, ये जो जोड़े हैं वो क्या है? उपसर्ग है। वो क्या है? उपसर्ग है। देखिए ये रहा दूर, है ना, दूर में जब हमने गुण जोड़ दिया तो क्या बन गया? दुर्गुण। स उपसर्ग है, स में हम जब गुण ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? सगुण, है ना। इस तरह से नेक्स्ट है योग। योग शब्द है, योग में हम उपसर्ग जोड़ेंगे संयोग, स जोड़ेंगे तो संयोग, वी जोड़ेंगे तो वियोग, प्र ऐड करेंगे तो प्रयोग और उपयोग में उप ऐड करेंगे तो क्या शब्द बनेगा? उपयोग। ओके, इसी तरह देश है, देश शब्द है, इसमें हमको उपसर्ग ऐड करना है, तो इसमें बहुत सारे उपसर्ग हम ऐड कर सकते हैं। जैसे देश में हमने वी उपसर्ग ऐड किया तो क्या बना? विदेश। देश में हमने उपसर्ग ऐड किया, उपसर्ग क्या है? उप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? उपदेश। फिर अनु ऐड करेंगे, अनु क्या है? अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग हम जब देश में ऐड करेंगे तो अनुदेश शब्द मिलेगा, ठीक है। फिर हम देश में स्व ऐड करेंगे, स्व क्या है? स्व उपसर्ग है, स्व प्लस देश इक्वल टू स्वदेश, है ना। ये सर्कल के हिसाब से बताया है। अभी नीचे देखो वो ही एक्सप्लेन किया है, जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है ना, वो ही लिखा है नीचे। निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए हैं। आइए देखिए क्या है ये गुण, योग और देश। तो देखिए ये गुण, ये योग और आगे का मैंने आपको एक्सप्लेन किया था देश, है ना। ये 3 शब्द है, इनमें हमने जो भी ये सब जोड़े हैं वो क्या है? ये उपसर्ग है ये। ओके, उपसर्ग बनने के बाद में नए शब्द बने हैं। देखिए दूर, दूर प्लस गुण इक्वल टू दुर्गुण, स प्लस गुण इक्वल टू सगुण, प्र प्लस योग इक्वल टू प्रयोग, वी प्लस योग इक्वल टू वियोग, स्व प्लस देश इक्वल टू स्वदेश और उप प्लस देश इक्वल टू उपदेश, है ना। ये सब क्या है? ये शब्दांश है ना। ये शब्द है गुण, योग और देश, इनमें ये सब शब्द है और इसमें हमने शब्दांश मतलब उपसर्ग हमने ऐड किया तो नए शब्द ये बने, ये वाले नए शब्द बने ना। इनका अर्थपूर्ण, इनका अर्थ निकलता है, सार्थक अर्थ सिद्ध होता है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गुण, योग और देश, है ना। इनमें हमने उपसर्ग ऐड किया। निर में हमने गुण ऐड किया तो निर्गुण बना, गुण में हमने अव ऐड किया तो अवगुण शब्द बना। नेक्स्ट योग, योग में सम हमने ऐड किया तो क्या बना? संयोग। योग में उप ऐड किया तो उपयोग, देश में वी ऐड किया तो विदेश, विदेश, उपदेश, है ना, स्वदेश सब ऐड कर सकते हैं। फिर देश में हमने अनु ऐड किया तो क्या बना? अनुदेश। दूर, नीर,
स, अव, प्र, सम, वी, उप, स्व तथा अनु ऐसे शब्दांश है। ये सब कैसे हैं, ये जो हमने ऐड किए ना, यही वाले नाम दे रखे, ये वाले और ये वाले, है ना। ये सब कैसे शब्द है, ये ऐसे शब्दांश है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल शब्दों के प्रारंभ में ही जोड़ सकते हैं। इनको अकेला सिर्फ इनको प्रोनाउंस करेंगे, बोलेंगे तो इनका कोई मतलब नहीं निकलता है ना। ये कुछ शब्दों के आगे जोड़ते हैं ना, तो ही इनका अर्थ कुछ नया अर्थ बनता है इनको जोड़ने से ही। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, है ना। जैसे गुण है, तो गुण में जब हम ये निर ऐड कर देंगे तो निर्गुण बन जाएगा। निर्गुण का क्या अर्थ हुआ, जिसमें कोई गुण ना हो, है ना, बिना गुण का हो, उसे निर्गुण कहते हैं, है ना। अवगुण, निर्गुण मतलब गुण हो उसमें, और अवगुण मतलब कमी होना, गुण नहीं हो। अव मीन्स अवगुण, अव प्लस गुण इक्वल टू अवगुण, मतलब इसमें गुण नहीं है। उपसर्ग, इसी तरह उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। चलिए कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, है ना, मैंने ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम पेज नंबर 6। पेज नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके बाय, टेक केयर।